अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि एक फंक्शन इन्वर्टेबल कब होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है f फ्रॉम a टू b। इस फंक्शन का डोमेन a है और इसका रेंज b है। अगर ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगी, 1 1 का मतलब क्या हुआ? 1 1 का मतलब है अगर डोमेन का हर एक एलिमेंट की इमेज भी डिस्टिंक्ट होगी तो हम कहते हैं ये फंक्शन जो है ये 1 1 है। और ऑन टू उस वक्त होती है जब कोडोमेन का हर एक एलिमेंट रिलेशन में इन्वॉल्व होगा। तो इसका मतलब हुआ कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। तो यहाँ हम कहते हैं फंक्शन 1 1 है और यहाँ कहते हैं ऑन टू है। जब कोई फंक्शन 1 1 भी होगी और ऑन टू भी होगी तो हम कहते हैं फंक्शन जो है ये बाइजेक्टिव है। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब एक फंक्शन बाइजेक्टिव होती है तो उसी सूरत में वो फंक्शन इन्वर्टेबल होती है। उसी सूरत में उस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता होगा। तो यहाँ मेरी फंक्शन जो है वो है f फ्रॉम a टू b। इसका डोमेन a है और इसका कोडोमेन b है। अगर ये फंक्शन डिफाइंड बाय है y इज इक्वल टू f ऑफ x, ये फंक्शन है मेरी, इसकी डेफिनेशन है इट इज डिफाइंड बाय y इज इक्वल टू f ऑफ x। अगर एक और फंक्शन मेरे पास है g फ्रॉम b टू a, एक ऐसी फंक्शन जिसका डोमेन पहली वाली फंक्शन का कोडोमेन के बराबर होता है और इसका कोडोमेन पहली वाली फंक्शन के डोमेन के बराबर होता है, तो हम कहेंगे एक ऐसी फंक्शन मेरे पास है जहां हमने पहली वाली फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन स्वैप करके एक नई फंक्शन बनाई है g फ्रॉम b टू a। और ये फंक्शन जो होगी ये डिफाइंड होगी बाय x इज इक्वल टू g ऑफ y। यहाँ हमने लिखा y इज इक्वल टू f ऑफ x, यहाँ हमने लिखा x इज इक्वल टू g ऑफ y। तो हम कहेंगे f फंक्शन जो है वो g फंक्शन का इन्वर्स है या g फंक्शन जो है वो f फंक्शन की इन्वर्स है। तो हम उस सूरत में लिखेंगे f इज इक्वल टू g इन्वर्स या हम लिखेंगे और g इज इक्वल टू f इन्वर्स। तो ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि एक फंक्शन इन्वर्टेबल कब होती है। तो इन्वर्टेबल फंक्शन वो होती है जो 1 1 भी होगी और ऑन टू भी होगी या बाइजेक्टिव होगी। तो उस सूरत में उसका इन्वर्स कैसे हम निकालते हैं? जब हम डोमेन और कोडोमेन को आपस में स्वैप करते हैं। क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो अब हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो क्या होती हैं। टी फंक्शंस, ये भी हम अभी 11th का ही थोड़ा आपको रिवाइज करवाता हूं मैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होती हैं वो मेरे पास 6 फंक्शंस हैं। कौन कौन सी है? साइन x, कॉस x, टेन x, कॉट x, साइन x, कॉस x, टेन x, हाँ ठीक है, कॉट x, सेक x और कोसेक x। ये मेरे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अब मैं देखना चाहता हूं कि क्या ये फंक्शंस इन्वर्टेबल हैं, इनके इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। 11th क्लास में आपने पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं सभी ये ना 1 1 होती हैं और ना ऑन टू होती हैं। कैसे 1 1 और ऑन टू क्यों नहीं होती हैं? उसके लिए हम एक फंक्शन को उठाएंगे साइन x को। तो साइन x, इसका ग्राफ भी आपने 11th में देखा है। इसका ग्राफ आता है ऐसे, यह है मेरा x o x डैश, दिस इज माई y o y डैश। तो वैल्यूज आपको पता है कि वैल्यूज के कैसे निकालते हैं। जैसे साइन 0 किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। और साइन 90 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो मैं इसका डायरेक्ट ही ग्राफ यहां लूंगा। इसका ग्राफ ऐसे आएगा, ये 11th में आपने देखा है इसका ग्राफ कैसे बनता है। साइनोसाइडल वेव बनती है इसका ग्राफ।
ये +1 है और ये -1 है, +1 और -1। अब चेक कीजिए, ये हमारा 0 है और ये जो है हमारा sin 0 is 0, sin 90 is 1, sin pi, sin 90 means pi/2, this is pi, this is 3 pi/2, this is 2 pi, ये क्या है यहाँ पे 5 pi/2 और ये क्या है 3 pi। इस तरह लेफ्ट साइड में ये 0 है, दिस इज -pi/2, व्हाट इज दिस, दिस इज -pi, ये पॉइंट जो है ये -3 pi/2, इसी तरह ये पॉइंट जो है ये है 2 pi, ये पॉइंट क्या होगा -5/2 और ये होगा 3 pi, -3 pi। अब चेक कीजिएगा, ये साइन वेव है, साइन एक्स का ग्राफ है। यह हमें पता है कि इसका जो डोमेन है, इसका साइन एक्स का डोमेन आपको पता है, डोमेन वो तमाम वैल्यूज होते हैं जिनके लिए एक फंक्शन डिफाइंड होती है, उन वैल्यूज को हम कहते हैं डोमेन। जैसे अगर y = 1/x मेरे पास एक फंक्शन है, तो मुझे पता है कि x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, x का वैल्यू रियल नंबर्स में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन x इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे इस फंक्शन का जो डोमेन है वो है r-0, r मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर्स -0, 0 का बगैर जो भी रियल सेट रहता है वो इसका डोमेन होगा। तो डोमेन आपको पता है, डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है फंक्शन वेरिएबल के वो वैल्यूज जिनके लिए एक फंक्शन डिफाइंड होती है। अब यहाँ अगर आप देखेंगे साइन एक्स, इसका डोमेन क्या है, पूरा रियल सेट। रियल सेट एक बहुत ही बड़ा सेट होता है, इसमें नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स सभी इसमें आते हैं नंबर्स। तो इस साइन एक्स का जो ये है डोमेन वो है ऑल रियल नंबर्स, रियल सेट। तो इसका डोमेन है रियल। और तो इसका रेंज क्या है, चेक कीजिए यहाँ पे, अगर आप ग्राफ में भी देखोगे इसका वैल्यू जो है वो फ्लक्चुएट करता है बिटवीन -1 एंड +1। देखिए यहाँ पे, यहाँ -1, यहाँ +1, -1 +1, फिर -1 +1। तो इसका जो रेंज है वो है -1, +1, इसके दरमियान क्लोज्ड इंटरवल -1 +1। इसका मतलब ये हुआ कि -1 और +1 दो वैल्यू इसमें अटैच, मतलब इसमें इंक्लूडेड हैं, और बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सभी इसके रेंज में आते हैं। तो डोमेन इसका रियल है और इसका रेंज क्या है -1 to 1। तो आपने ये भी देखा है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट जब हम करते हैं एक फंक्शन के लिए, क्या ये फंक्शन 1 1 और 1 1 है, तो उसके लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम डालते हैं। अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन एक फंक्शन को मतलब दो पॉइंट्स पे टच करती है जिनका वैल्यू सेम होता है, y वैल्यू, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं ये -1 है x का वैल्यू और ये +1 है, और ये 1 है y का वैल्यू, ये भी 1 है। तो x के दो वैल्यूज के लिए -1 और +1 के लिए y का वैल्यू सेम आता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हमें यही बताती है कि अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू x एक्सिस अगर एक ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे टच करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो हम कहते हैं कि फंक्शन 1 1 नहीं है। तो यहाँ अगर आप चेक करोगे, अगर कोई भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन x पैरेलल टू x एक्सिस डालोगे, मान लेते हैं यहाँ मैं एक लाइन डालता हूँ पैरेलल टू x एक्सिस, चेक कीजिए यहाँ पे ये इस साइन वेव को एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे काटती है, यहाँ भी टच करती है, काटती है, यहाँ भी काटती है, यहाँ भी काटती है, यहाँ भी काटती है, यहाँ से भी गुजरेगी, यहाँ भी टच करेगी, यहाँ भी टच करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साइन एक्स का ग्राफ है, ये साइन एक्स जो है y = साइन एक्स, ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन 1 1 नहीं है। और हमें ये भी पता है, 11th में पढ़ा है कि ये ऑन टू बी नहीं है। तो ये इसलिए इस फंक्शन का इनवर्स नहीं होगा। किस फंक्शन का, क्योंकि साइन एक्स जो है ना ये 1 1 है ना ये ऑन टू है, ये बाइजेक्टिव नहीं है। तो हमें मतलब पता है कि जो फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होती है उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन एक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अब अगर हम इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे एक पर्टिकुलर इंटरवल में, अब चेक कीजिए यहाँ पे, यहाँ से -π/2 से मैं यहाँ से π/2, चेक कीजिए यहाँ पे -π/2 से यहाँ तक ये जो फंक्शन है इसका ग्राफ जो है, अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन्स डालोगे तो वो हर एक हॉरिजॉन्टल लाइन
यहां से यहां तक इस ग्राफ को एक ही पॉइंट पे काटती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन जो है y इक्वल टू साइन एक्स जो फंक्शन है फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू क्लोज्ड इंटरवल, इस इंटरवल में ये फंक्शन जो है ये 1 भी बनती है और ऑन टू भी बनती है। तो इसका मतलब है यहां से यहां तक ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। तो इस इंटरवल में साइन एक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा, जरूर करता होगा, बिकॉज फॉर दिस पर्टिकुलर इंटरवल, यहां से यहां तक ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल में साइन एक्स जो है वो बाइजेक्टिव रह जाती है। अगर आप गौर करोगे सिर्फ एक ही इंटरवल में ऐसा नहीं होता है। चेक कीजिए यहाँ पे, अगर हम पाई बाई टू से यहाँ ये कौन सा वैल्यू है, ये 3 पाई बाई टू है, तो यहाँ अगर हम लिखेंगे क्लोज इंटरवल पाई बाई टू टू 3 पाई बाई टू, यहाँ से यहाँ तक चेक कीजिए, बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक भी ये जो है ये ब्रांच इस करो का ये भी 1 और ऑन टू है। इस तरह 3 पाई बाई टू से लेकर अगर आप चेक करोगे 5 पाई बाई टू, तो यहाँ से यहाँ तक भी ये फंक्शन जो है, इस फंक्शन का ग्राफ क्या बनता है, ये फंक्शन रह जाती है यहाँ से यहाँ तक 3 पाई बाई टू से 5 पाई बाई टू, इस इंटरवल में भी ये फंक्शन बाइजेक्टिव बन जाती है। इस तरह इस इंटरवल में -3 पाई बाई टू टू माइनस पाई बाई टू। तो असल में हम देखेंगे ऐसे ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरवल्स हमारे पास हैं, जिन इंटरवल्स में साइन एक्स जो है इसका हम डोमेन रिस्ट्रिक्ट करते हैं बिटवीन दीज इंटरवल्स, तो इन इंटरवल्स में साइन एक्स जो है बाइजेक्टिव बन जाती है। तो इसका मतलब है इन इंटरवल्स में -3 पाई बाई टू टू माइनस पाई बाई टू, या माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, या पाई बाई टू टू 3 पाई बाई टू, या 3 पाई बाई टू टू 5 पाई बाई टू, इन सारे इंटरवल्स में साइन एक्स जो है, साइन एक्स क्या है, इन्वर्टेबल बाइजेक्टिव है, इसलिए साइन एक्स क्या होगी, इन्वर्टेबल होगी। तो हम कहेंगे कि पर्टिकुलर इंटरवल्स में साइन एक्स जो है वो क्या है, वो इन्वर्टेबल है, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा। तो अब हम समझ गए कि साइन फंक्शन साइन एक्स जिसका आर टू -1 जिसका डोमेन आर है और जिसका कोडोमेन -1 to 1 है, ये फंक्शन जो है ये इसका इनवर्स नहीं होगा। लेकिन एक फंक्शन साइन एक्स फ्रॉम आर, आर के बदले में लिखूंगा -पाई बाई टू टू पाई बाई टू टू -1 1, या साइन एक्स फ्रॉम -3 पाई बाई टू टू माइनस पाई बाई टू, या साइन एक्स फ्रॉम पाई बाई टू टू 3 पाई बाई टू, और रेंज हर जगह -1 1 ही रहेगा। ये फंक्शन जो हैं इस रेंज में, इस डोमेन में, या डोमेन अगर आप चेंज करोगे पाई बाई टू टू 3 पाई बाई टू, या अभी आपने देखा 3 पाई बाई टू टू 5 पाई बाई टू 5 पाई बाई टू, या -3 पाई बाई टू टू माइनस पाई बाई टू, इन सभी रेंज में, इन सभी डोमेन्स में हर एक जगह पर रेंज -1 to 1 आता है। तो हर एक डोमेन में साइन एक्स जो है बाइजेक्टिव है, इसलिए इन डोमेन में, इन सभी डोमेन्स में साइन एक्स इन्वर्टेबल है। तो हम इसका इनवर्स लिखेंगे, साइन एक्स का इनवर्स हम रिप्रेजेंट करेंगे पे साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स जो है अगर हम लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, तो ये कैसी फंक्शन बन जाएगी जिसका डोमेन -1 to 1 आएगा और इसका रेंज जो आएगा वो आएगा -पाई बाई टू टू पाई बाई टू। क्योंकि अभी हमने देखा, पहले ही मैंने आपको बताया, जब कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होती है तो उसका डोमेन और कोडोमेन स्वैप करके हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो पहले हमने देखा कि साइन फ्रॉम -पाई बाई टू पाई बाई टू टू -1 1 एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, इसलिए उसका इनवर्स जो है, उसके इनवर्स को हम साइन इनवर्स एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसका डोमेन आएगा -1 1 और उसका रेंज आएगा -पाई बाई टू टू पाई बाई टू। तो ये फंक्शन जो है साइन इनवर्स एक्स कहलाएगी, यही साइन का इनवर्स होती है। असल में अगर आप देखेंगे -पाई बाई टू टू पाई बाई टू ही एक ही रेंज इसमें नहीं आएगा, बल्कि ये भी आएगा साइन इनवर्स एक्स फ्रॉम -1 1
टू पाई बाई टू टू 3 पाई बाई टू, ये भी इसका इन्वर्स कहलाएगा। या साइन इन्वर्स एक्स फ्रॉम -1 टू 3 पाई बाई टू कामा 5 पाई बाई टू, ये भी इसका इन्वर्स होगा, साइन का इन्वर्स होगा। लेकिन जनरली हम यही एक फंक्शन कंसिडर यहाँ करते हैं, डिफरेंट ब्रांचेस को छोड़ते हैं, जो इसके डिफरेंट ब्रांचेस बनते हैं हम एक ही ब्रांच कंसिडर करते हैं जिसका डोमेन -1 to 1 होगा और उसका रेंज -π/2 to π/2 होगा। इस ब्रांच को हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है, जब भी हम साइन का इन्वर्स देखेंगे, साइन का इन्वर्स साइन इन्वर्स आएगा और उसका डोमेन होगा -1 और उसका रेंज होगा -π/2 to π/2, तो इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। और जब हम इसका ग्राफ अब चेक करेंगे, अभी हमने देख लिया कि साइन फंक्शन का ग्राफ ऐसे आता है 0 से ऐसे आता है इसका ग्राफ, यह है 0, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, दिस इज 3 पाई, दिस इज 4 पाई, और बीच में जो आएगा वैल्यू सॉरी दिस इज पाई और ये π/2 है, दिस इज 2 पाई और ये 3 π/2 है, यहाँ आएगा 5 π/2। तो इस तरह जो अब हम देखेंगे साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, तो डोमेन और कोडोमेन चेंज हो जाएगा। तो एक्चुअली हम एक्स और वाई को स्वैप करेंगे ऐसे, y axis will act as x axis and x axis will act as y axis। तो ऐसे आएगा इसका ग्राफ। मान लेते हैं ये मेरा पाई है, सॉरी π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3 π/2, दिस इज 2 पाई, इस तरह ये आएगा -π/2, ये -पाई, -3 π/2, -2 पाई। तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा, इसका ग्राफ ऐसे आएगा। अगर आप देखोगे ये वैल्यू 1 है और ये वैल्यू -1 है, तो -1 और +1, -1 और +1 के दरमियान इसका डोमेन आएगा और इसका रेंज जो आएगा वो आएगा कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम -π/2 टू यहाँ से -π/2 टू π/2। तो ये जो है ये साइन का इन्वर्स है, इसका ग्राफ भी हमने डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।